वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इजीएस्ट एग्जाम इन इंडिया। कौन सा एग्जाम ऐसा है जो सबसे आसान है, उसको आसानी से क्रैक किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सरकारी नौकरी की तैयारी और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम आसान होगा, तो ये सोचना ये एक बेईमानी है। क्योंकि आज के समय में ना कोई भी नौकरी, यहाँ तक कि चपरासी की भी जो वैकेंसी होती है उसमें एक सीट के लिए सैकड़ों में, यहाँ तक कि हज़ारों में अभ्यर्थी फाइट करते हैं। तो ये आसान तो नहीं होगा, हाँ ये अपेक्षाकृत आसान होगा। जैसे मान लीजिए कि सब एग्ज़ाम को ऐसे क्रम में सेट किया जाए तो कुछ एग्ज़ाम ऐसे होंगे जो थोड़े से आसान रहेंगे। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि आसान कौन कौन सा एग्ज़ाम होना है। सबसे पहले ये समझिए कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर एक अलग स्तर की हिम्मत है जो कि सबके अंदर नहीं होती। आज के दौर में क्या होता है कि कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे होते हैं वो जो डायरेक्ट सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि भाई काफ़ी मारामारी हमें नहीं चाहिए। अरे मारामारी है ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत जुटाइए यार, लड़ने की कोशिश कीजिए। लड़ेंगे, 2-4 अटेम्प्ट देंगे, अगर हो गया तो पूरा जीवन बन जाएगा और नहीं हुआ तो कौन सा हम इसमें एम्पायर लेके आए थे कि सब नष्ट हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन से एग्ज़ाम आसान है। देखिए सबसे पहले नंबर पर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम। ये अपेक्षाकृत आसान होते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज से होकर गुजरता है। 4 स्टेज पार करने के बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि फॉर्म भर कौन कौन पाएगा। तो आपके पास सामान्यतः 12 की मार्कशीट होनी चाहिए, आप 12th पास हो। इसके बाद आपकी उम्र 18 से लेकर 22 के बीच होनी चाहिए। ये सामान्य की बात मैं कर रहा हूँ, अगर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तब, और मिला तो फिर भाई अलग बात है। अच्छा 18 से 22 ये सामान्य के लिए, बाकी ओबीसी एससी एसटीज को जो छूट मिलती वो छूट रहेगी। आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना, और चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंड करने पे 5 सेंटीमीटर का फुलाव, मतलब 84 यहाँ मान सकते हैं। अब देखिए इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। पहला एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होता है, OMR बेस्ड होता है। 150 क्वेश्चन रहते हैं और 300 इसका पूरा पूर्णांक होता है। इसमें 4 विषय मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस से प्रश्न आते हैं और 150 प्रश्नों का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आएंगे उसके बाद उनका होगा DVPST। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। डॉक्यूमेंट में आपके कागज़ वागज चेक किए जाएंगे कि आपकी मार्कशीट सही है, जो आपने सर्टिफिकेट दिया सब सही है कि नहीं। और PST का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आपकी हाइट हो गई, आपका चेस्ट हो गया, ये चेक किया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम के बाद ये तो सामान्य प्रक्रिया। असली मेहनत यहाँ पर आती है PET में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको कि आप रनिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। रनिंग जो लड़के होते हैं, लड़कों की जो रनिंग होती है 4800 मीटर की रनिंग होती है और ये 25 मिनट में डन करना होता है। लड़कियों में 2400 मीटर की रनिंग होती है और शायद 14 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक। और रनिंग में सफल होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट में जिसका जिसका नाम है, बस फॉर्मेलिटी बचे, मेडिकल एक फॉर्मेलिटी है, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये आसान एग्ज़ाम है क्योंकि इसका एग्ज़ाम अपेक्षाकृत आसान होता है अन्य भर्तियों के मुकाबले। दूसरे नंबर पर है, देखिए अच्छा यहाँ पे समझिए, अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट किया जो कि 2025 में वैकेंसी आने वाली है, अप्रॉक्सीमेट 22,000 वैकेंसी होगी, है ना। तो इसके लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है, आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, मात्र 99 रुपये में आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें 0 से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी रहेगी और इस कोर्स की वैलिडिटी भी एग्ज़ाम तक होगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। दूसरे नंबर की बात करें तो SSC MTS का एग्ज़ाम SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आसान एग्ज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। इसमें हवलदार जैसे पोस्ट को प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अगर सिंपल सी बात करें तो एक एग्ज़ाम होगा CBT, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इसके बाद GS और इंग्लिश, इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर कुछ और प्रक्रियाएं जिसे डन करके आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर SSC MTS है। अच्छा MTS आसान है, ऐसा नहीं कि एकदम आसान है, कई बार ऐसा होता है ना कि CGL वाले क्वेश्चन भी MTS में देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक। इसके बाद तीसरे नंबर पे IBPS RRB क्लर्क, ये बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम है। अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः ये प्री और मेंस 2 स्टेज से गुजरता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ये आसान इसलिए है ना क्योंकि देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हिंदी देखने के लिए मिलेगा। प्री में क्या होता है, देखिए प्री में मैथ्स और रीजनिंग
40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। 45 मिनट का ओवरऑल टाइम मिलता है। 45 मिनट में आपको क्या करना होता है, 80 क्वेश्चन हल करने होते हैं। हाँ, प्री में कट ऑफ थोड़ी सी तगड़ी आती है भाई, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि 75 तक की कट ऑफ बन जाती है ना, 75 76, कोई स्टेट तो ऐसा होता है कि 78 तक की कट ऑफ चली जाती है। तो प्री एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कीजिए, इसके बाद मेंस में आएंगे। यहाँ पे आपके पास हिंदी का ऑप्शन होता है, तो हिंदी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्री और मेंस आपने क्वालिफाई किया, सीधा आप बैंक में नौकरी लेंगे, जो आरआरबीज है वहाँ पे नौकरी मिलेगी। इसमें फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास सामान्यतः ग्रेजुएशन होना चाहिए भाई, इसमें ग्रेजुएशन रहेगा तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो तीसरा आसान एग्जाम है। इसके बाद चौथे की बात करें तो अभी जो है यूपी होमगार्ड, ये आसान हो सकता है ना, आसान हो सकता है कहने का तात्पर्य, क्योंकि भाई 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसका 100 पूर्णांक होगा, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे पूरी तरीके से आपको सरकारी नौकरी मिल रही, बस एक दिहाड़ी तरीके से 600 रुपये पर दिहाड़ी मिलेगा। तो ये आसान एग्जाम हो सकते हैं। अब ये पहली बार है तो इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा एग्जाम है, तो फिर भाई कांस्टेबल से तो आसान ही बनेगा, या फिर कांस्टेबल के आसपास का ही बनेगा। तो ये चौथा आसान एग्जाम है। अगर आपने इसको टारगेट किया ना साथियों, ये जो एग्ज़ाम है होमगार्ड को, तो इसकी वैकेंसी जो इसका कोर्स है अभी ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर चल रहा है। 41,424 पद है कुल, मात्र 100 रुपये में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी, प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये देखिए यूपी SSSC पीईटी का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम प्री का काम करते हैं, जैसे लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, इन सब के लिए। तो ये एग्ज़ाम भी एक आसान एग्ज़ाम है। इसमें भाई अगर आप देखेंगे 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें डीआई का तगड़ा रोल है, डीआई, मैथ्स, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट जिसका डन हो गया, और साथ ही साथ हिंदी को भी यहाँ पे शामिल कर लें, तो इतने में आप 50 स्कोर कर लेंगे। अगर आपने यूपी SSSC पीईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो जल्दी इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, और फिर इसके बाद लेखपाल वाली भर्ती आ जाएगी। अच्छा, जिन साथियों ने पीईटी 2026 को टारगेट किया तो भी अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो साथियों ये 5 टॉप आसान एग्जाम रहे जो कि आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इनमें से अगर आपने किसी भी एग्जाम को टारगेट किया तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आप कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।